तो देखिए त्रिकोणमिति जिसकी तीन मतलब त्रिकोण होता है, जो आपको पता है जो आपके कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, अगर कोई +1 में मैथ पढ़ा होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और इसमें एक इक्वेशन लगती है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, टेन एंड कॉट पॉजिटिव, कॉज और सेक पॉजिटिव। पर आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज़ पढ़नी है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इतनी चीज़ ही आपके पेपर में आती है। ठीक है, आपके पेपर में जितना आता है मैं उतना ही करवाऊंगा, फालतू की चीज़ें मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक है, जितना पेपर में आएगा उतना ही करवाऊंगा। हाँ, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, हाँ, इसको छोड़िए, जे पेपर में नहीं आता इतना, आपको सिर्फ और सिर्फ जे जो कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, जे ही आता पेपर में। चाहिए क्या क्या पता होना चाहिए? नीचे बेस है, ऊपर को गया परपेंडिकुलर है, और जो विकर्ण होता है उसको हाइपोटेन्यूज या कर्ण बोलते हैं। या बेसिक सा ही है, कोई इसमें वो नहीं है। आधार, लंब, कर्ण। ज्योमेट्री में मैंने आपको बताया होगा कि त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज इसको यही नहीं कि जिसकी तीन भुजा है वो त्रिभुज है भाई, ये भी तो लो, जे तीन से कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको कुछ इसके, पहले आपको शॉर्टकट्स बता देता हूँ इसके। आधार, ठीक है, इतनी चीज पता है। एक चीज मैं अभी आपको जस्ट लिखवा रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो आप उसको मैथमेटिकली करोगे, इसके बाद वो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो भी लिखवाऊंगा वो आपने अपने दिमाग में पुट कर लेने हैं, मतलब आपके दिमाग में वो ना पुट हो जाए, बस कुछ भी वो भूल लेनी चाहिए। वो मैं कुछ आपको लिखवाऊंगा ट्रिपलेट्स, ठीक है। तो लिखिए, कुछ मैं आपको ट्रिपलेट्स लिखवाऊंगा। ट्रिपलेट्स, ठीक है। तो क्या होते हैं ट्रिपलेट्स, पहले वो पता कर लेते हैं, हम देखते हैं ट्रिपलेट्स होते क्या। पहले मैं कुछ आपको नंबर लिखवाऊंगा, वो आपको एज इट इज रटने हैं, ठीक है। हाँ जी, 3 4 5 6 8 10, और मैं लिख देता हूँ, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे पास है 3 4 5, ठीक है। अब इसको दो, मतलब इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, किसी से भी हम मल्टीप्लाई कर दें, रहेंगे यही ट्रिपलेट्स। 3 4 5 6 8 10 9 12 15, मतलब जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो,
इसको 2 से किया तो 6 बन गया, 8 10, 3 से कर दो तो 9 बन जाएगा, 12 बन जाएगा, 15 बन जाएगा, 4 से कर दो 12 16 और 20 बन जाएगा। वो सारे के सारे ट्रिपलेट्स है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला ट्रिपलेट्स, पहले आपको सिर्फ पता होना चाहिए ट्रिपलेट्स है, कैसे यूज होंगे, कहाँ यूज होंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले तो आपको जस्ट जो लिखा है वही पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास ट्रिपलेट्स आ जाता है 5 12 और 13। इस 25, उसके बाद आ गया आपके पास 8 15 17, 8 15 17। उसके बाद आ गया आपके पास 9 40 41, 9 40 41। उसके बाद 20 21 29। ये जो इतने से ट्रिपलेट्स हैं ना, हर बार मतलब ये वो ट्रिपलेट्स है जो आपके पेपर में बार बार, मतलब एक बार नहीं हजारों बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, एक बार ना होकर जो हजारों बार आपके, मतलब हर एग्जाम में इसी से रिलेटेड आता पेपर। हाँ लिख लो। ठीक है, 8 15 17। ठीक है, 8 15 17 9 40 41 20 21 29। ठीक है, तो ये सारे क्या है आपके ट्रिपलेट्स। अब इन ट्रिपलेट्स का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं, ट्रिपलेट्स कैसे यूज होता है। देखिए, जैसे मान लो जी हमारे पास एक ट्रायंगल है, आप हमारे पास जो 3 दिया है, जो 4 दिया है, 2 चीजें दी है। अगर तो हमें तीसरी चीज निकाल, क्या करते हैं हमें पता है, पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस से क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरी लगाते हैं तो क्या होता है, उसमें होता है कर्ण की स्क्वायर इक्वल टू बेस की स्क्वायर, आधार की स्क्वायर जमा लंब की स्क्वायर, ये लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो जो आधार कितना है 4 की स्क्वायर प्लस लंब 3 की स्क्वायर, तो इससे हमारा कर्ण की स्क्वायर, तो कर्ण क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 16 प्लस 9 25। तो 25 किसका रूट होता है 5 का, तो के कितना आ गया 5। मैथ तो लगाना नहीं है। ठीक है, हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है सीधे डायरेक्ट ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो ये चीज हमने कोशिश करनी है कि हम इसको अवॉइड करें, इसको हम ना लिखें। ठीक है, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 3 4 5। हाँ, इसका यूज क्या होता है, तो देखो जितने भी टेलर होते हैं, हर फैमिली में लगभग एक तो टेलर होता ही है। जैसे कोई मान लो कोई आर्किटेक्ट है, बिल्डर है, कोई कुछ भी है, वो सभी एक एल टाइप की चीज का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कुछ ऐसा उनके सबके पास होता है।
ठीक है जी एल। अब बच्चे ही पढ़ रहे हैं हम, ये जो एल है ना, जो रेशो में होता है, इसमें कोई भी रेशो आप पुट करोगे ना, जे रेशो कुछ भी पुट करोगे वो सारा का सारा इस एल से, और जे ही एल वो है ट्रिपलेट्स है, और जे ट्रिपलेट्स अगर आपको याद नहीं है तो जे आपको जे थ्योरी लगानी पड़ेगी। ठीक है, कोशिश करो कि जे थ्योरी आप अवॉइड कर सको। ठीक है, इतनी चीज पढ़ी पल्ले। ठीक है, थ्योरी को अवॉइड करने की कोशिश करना, जो आपको मैंने ट्रिपलेट्स बताए हैं वो आपने डायरेक्ट इनको रटना है। आप मतलब इसको बोलते हैं बेसिक, ये बेसिक है, जो आपको अगर बेसिक वैसे पता हो तो अच्छी बात है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब ये जो टॉपिक है इसमें थीटा, थीटा होता है कोण। ठीक है, इसमें टोटल हमारे पास 6 एंगल बनते हैं। ठीक है, कौन कौन सा है इसमें देखते हैं हम। पहले तो भाई जो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। साइन थीटा, कोस थीटा, तीसरा है आपके पास टेन थीटा, उसके बाद है सेक थीटा, उसके बाद है कॉट थीटा, जे हमारे पास थीटा। अब भाई इसके लिए एक आपको मैं टेक्निक बताता हूँ कैसे इनको हर किसी को हम याद रख सकते हैं। सारे के सारे चीजें हमारे पास इससे लर्न हो जाएगी। ठीक है, तो पहले तो हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं, और बाद में अगर कोई इंग्लिश मीडियम पता होनी चाहिए, पंडित, बदरी, प्रसाद, हर, हर, ठीक है, पंडित, बदरी, प्रसाद, हर, हर, बोल। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है, हमारे सारे थीटा जो होता है साइन थीटा। देखो आज मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, आपकी जब तक बस नहीं हो जाती, अगर किसी को लगे कि हमें आगे भी पढ़ना है मैं करवा दूंगा। पहले मुझे बेसिक्स, आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, क्योंकि बीच में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका मैथ से कोई मतलब ही, मेरे को सभी को लेके चलना है, इसलिए जिसको पता है प्लीज वो भी समझने की कोशिश करें। ठीक है, ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा, ठीक है, साइन का उल्टा साइन। देखो अब इसको भी याद रखने का तरीका, साइन देखो एस के साथ कभी भी एस नहीं आएगा, सी के साथ कभी भी सी नहीं आएगा। कोसेक थीटा, कोस का उल्टा सेक थीटा, और टेन का उल्टा कॉट थीटा। ठीक है, अब जैसे हमारे हिंदी मीडियम के हैं, ठीक है, हाँ, पंडित, बदरी, प्रसाद, हर, बोल। ठीक है, उसके बाद कुछ हिंदी मीडियम के भी है हमारे, तो उनके लिए है ले लो, आम, ठीक है, ले लो आम, ले लो कच्चे कच्चे आम। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए फिर बता रहा हूँ, ले लो आम, ले लो कच्चे कच्चे
हाँ ठीक है। तो जे हो गया साइन थीटा, जे हो गया कोस थीटा और जे हो गया टेन थीटा। ठीक है, साइन का उल्टा कोस थीटा, सेक थीटा। मैं बता रहा हूँ जो मैंने एक लाइन लिखवा दी ना, जे ले लो आम ले लो कच्चे कच्चे आम, पूरा टॉपिक मैं इसी से खत्म करके चला जाऊंगा। आपको टेबल भी मतलब टेबल भी आपके माइंड में मैं रटवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि टेबल रटना ही पड़ता है। टेबल भी आपको रटवा दूंगा, बस आपको जो चीज़ जो मैंने, हाँ भाई बहुत चीज़ें पहली बार सुनोगे, ठीक है ठीक है। जो मैं टेबल रटवा रहा हूँ ना, जे टेबल आपको लर्न होना ही चाहिए, ठीक है। छोटा सा एग्जाम है, FCI, CGL, इनकम टैक्स, CPO, जैसा मर्जी एग्जाम हो, जैसा मर्जी एग्जाम हो, तो हम उसको क्रैक कर पाएंगे इजीली, ठीक है। वन ऑफ द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है, तो इसको ध्यान से समझना है, इस साइड लाइन को ध्यान से समझना है। तो हमारे पास साइन थीटा क्या आया, साइन थीटा हमारे पास आया L/K, लंब बटा कर्ण। मेरे भाई कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें अगर आपको पता हो, अगर आपने कभी एग्ज़ाम की शक्ल देखी हो तो आपको पता हो जो कौन है भाई, नमू साहू, तो आपको पता होना चाहिए। अगर +2 से ऊपर का आपने कभी एग्ज़ाम दिया हो तो पता होगा कि 10-12 नंबर का इसी टॉपिक्स में ध्यान से आता है, चाहे वो NDA का हो, चाहे SSB का हो, चाहे SSC CPO का हो, SSC CGL हो, CBI का हो, FCIO का हो। और आप मुझे भाई फालतू कमेंट मत किया करो यार, जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ो। चलो कोई भी हो, सॉरी। कोस थीटा है A/K। हाँ अगर लड़की हो तो आपको तो हाई स्टैंडर्ड का पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि GD का एग्ज़ाम आपका तो है नहीं आई थिंक, ठीक है, तो आपको हाई स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा, नो डाउट। टेन थीटा हो गया L/A, लंब बटा आधार। उसके बाद आपके पास कोसेक हुआ, कोसेक थीटा किसका उल्टा हुआ, साइन का, क्या होगा जी, K/L, कोसेक K/L, कोस नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जहाँ पे GD लेवल का ही करवा सकता हूँ ना। अगर आपको हाई स्टैंडर्ड पढ़ना है तो थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि जहाँ पे मैं GD का बेसिक ही बताऊंगा, ठीक है। K/L और cot थीटा A/L, cot थीटा A/L। आई थिंक जहां तक किसी को डाउट तो नहीं है, ठीक है। चले आगे, ये क्लियर है। साइन थीटा L/K, कोस थीटा A/K, टेन थीटा L/A, कोसेक थीटा K/L, सेक थीटा K/A, और उसके बाद कोट थीटा A/L। क्लियर है, तो आगे चले, स्क्रीनशॉट ले दो इसका।
चले आगे। साइन थीटा, देखो साइन थीटा क्या लिया हमने, एल अपॉन के। कोस थीटा ए अपॉन के। टेन थीटा एल अपॉन के। कोसेक थीटा के अपॉन एल। सेक थीटा के अपॉन ए। और कोट थीटा ए अपॉन एल। क्लियर है ना सबको? चलिए आगे। चलिए आगे। तो देखिए इतनी चीज समझ में आई, तो इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न करते हैं हम, ठीक है? ठीक है। तो हमारे पास पहला प्रश्न आया, अभी जो जीडी के एग्जाम में आया हुआ था, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा, 5 प्रश्न डालूंगा इसी से। वहाँ पे एक ही आता है एग्जाम में। आपको दिया था यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/5 तो कोस ए क्या होगा? तो कोस ए क्या होगा? जल्दी, अभी मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा, जहां तक आपकी मतलब हिम्मत हुई मैं वहां तक पढ़ा दूंगा। हाँ जी, पी परपेंडिकुलर बी बेस एच हाइट, अपनी अपनी इच्छा है, जो मर्जी, मैंने दोनों में लिखवा दिया, हिंदी इंग्लिश। ये आपके एग्जाम में आया हुआ था 4/5, बिल्कुल सही आंसर। हाँ जी, अभी मिनाज सही है। हाँ जी सही है। सबका सही है। तो देखिए क्या था, आपको बोल रहा है साइन ए, ले लो आम, ले लो कच्चे आम। तो साइन थीटा मिल गया हमें। साइन थीटा एल अपॉन के। एल कितना हमारे पास, एल है हमारे पास 3 और के कितना है 5। आपको पता है ट्रिपलेट्स लगेगा, आपको मैंने ट्रिपलेट्स बताए हैं। क्या आएगा ट्रिपलेट्स? आपको ट्रिपलेट्स पता है 3 4 5। 3 4 5, 3 भी हमारे पास, 5 भी है, तो क्या चाहिए 4। क्यों पाइथागोरस लगानी हमने? टाइम, ठीक है। ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 होगा, ठीक है। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है ए अपॉन के। तो ए कितना है 4, के कितना है 5, तो क्या आ गया कोस थीटा, कोस ए 4/5 आपका आंसर, ठीक है। ठीक है ना, चले आगे। हाँ जी, हाँ जी, चले आगे। अभी 10th क्लास में था, एक प्रश्न है 10th क्लास का है, अभी मैं बोल दूंगा आपको। 10वीं क्लास में था और ये 5 मार्क्स में आता था, ठीक है। लेकिन आपको 5 मार्क्स में नहीं, आपको 2 मार्क्स में करना है। और हाँ जी चलिए, ओके ओके ओके, चलते हैं। लिखिए यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25.1 समथिंग ऐसी उसमें था,
तो आपको बताना है कोस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, कोसेक क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा और कॉट थीटा क्या होगा। ये पहला क्वेश्चन है, जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 5 क्वेश्चन 10 सेकंड। हाँ जी रोहित सही है बॉस, ठीक है। हाँ हाँ रोहित सही है। हाँ जी सही है। हाँ जी बिल्कुल सही चले हो। जल्दी थोड़ी स्पीड बढ़ाइए यार, स्पीड में करिए। 10 सेकंड मतलब 5 क्वेश्चन खत्म तो खत्म। जल्दी खत्म करिए। 5 क्वेश्चन 10 सेकंड बहुत होते हैं। क्यों दिखाऊं शिव कुमार पिछला पेज, पेपलेट्स याद करो, मैंने नहीं करने। लो देख लो भाई पिछला पेज। ठीक है भाई जल्दी। हाँ जी पिछला पेज देख लीजिए, पिछला पेज बड़ा हो चुका है यार। चलें आगे। तो देखिए जब जब 10th क्लास में आता है तो 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो आपको पता है जब सीधी सी बात, ट्रिपलेट्स लगाओ इस पे। आपको ट्रायंगल दी हुई है, ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है। ये साइन थीटा दिया है, तो साइन थीटा क्या होता है, एल अपॉन के। लंब कितना है, साइन थीटा जी होता है ना, एल अपॉन के। तो आपके पास लंब कितना है, लंब है 7, कर्ण कितना है 7, 24, 25, ठीक है। मैंने वही ट्रिपलेट्स लिए जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ओके ओके शिव कोई बात नहीं। तो देखिए 7, 24, 25, तो आपको कोस थीटा बताना है। कोस थीटा क्या होता है, ए अपॉन के, 24 बटा 25, तो जी आता है 24 बटा 25। उसके बाद टेन थीटा बताना है। टेन थीटा होता है एल अपॉन ए, तो एल अपॉन लिया, एल जे है, ए जे है, तो 7 बटा 24, ठीक। अब कोसेक, कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन का उल्टा ले लो, 25 बटा 7। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस का, तो 25 बटा 24,
कोट थीटा क्या होता है? टेन का उल्टा। चीजें समझ में आई? ठीक है, सारी चीजें क्लियर है ना? कोई डाउट? ठीक है, चलिए आगे। ओके, लिखिए नेक्स्ट वीक। ओके, तो लिखिए यदि 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 टेन थीटा इस टाइप के क्लियर है? एक और करवा दूं? चलो एक करवा देता हूँ और फिर नहीं करूँगा इसके बाद में ऐसे। तो लिखिए यदि लास्ट इस टाइप का टेन थीटा इज इक्वल टू 21/20 साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा क्या होगा इसको बताइए, जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी भाई। जल्दी करिए, इसके बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। हाँ जी, 21/29, 21/29। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। देखा, अभी आपको टेन थीटा दिया है, तो टेन थीटा क्या होता है? L/A। लंब कितना था? 21। आधार कितना था? 20। तो आपको पता है क्या ट्रिपलेट्स होता है? 20, 21, 29। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है? 29। ठीक है, 20, 21 और 29। तो ठीक है, दिस अपॉन दिस साइन थीटा, तो ये कितना आ गया? 21/29 आपका आंसर। ठीक है, हाँ चलिए आगे। ओके, अब इसके थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं आप इसको। ठीक है, तो हमारे पास दिया है, हाँ जी लिखिए अगला। इफ यदि साइन थीटा इज इक्वल टू is equal to 5 cos theta, then तो बताइए
देन फाइंड थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू व्हाट। आपको जो चीज़ अब बतानी, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा, जल्दी बताइए, आंसर करिए इसका। ये अभी एसएससी CSS में आया था। हाँ जी, SSC CHS में आया था, इसको करिए, बहुत इजी है, आंसर करिए इसका। हाँ जी, CHSL में आया। हाँ जी, हाँ जी अंशु, करिए इसको सॉल्व जल्दी। नहीं, गलत है, निखिल गलत, अजय गलत, गलत, रोहित गलत, गलत भाई, जो बंदे कर रहे थे, चलो आगे चलो आगे, आंसर निकालो इसका जल्दी। जल्दी भाई जल्दी, 13 गलत है, गलत, 4 गलत है, गलत है, मोहित राजपूत गलत है, भाई यार किसी का भी सही नहीं है, सबके गलत है। गलत है पंकु, गलत है भाई, रवि मिनहास गलत, नहीं रहने दो आप, मैं करवाता हूँ, देखिए छोड़िए, देखिए देखिए हमारे पास, मतलब इस cos थीटा को इसके नीचे ले जाओ, अपॉन cos थीटा, जे 5 था, नीचे कितना आ जाएगा 12, ऐसे लिख सकते हैं इसको, नहीं गलत है, सबके गलत है, इधर ध्यान दीजिए, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इस कोस को इसके नीचे ले गए, 5 इसके नीचे चला जाएगा, 5/12, सॉल्व गलत है यार, ठीक है, तो देखिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, tan थीटा, साइन अपॉन कोस tan, तो tan थीटा हमें कितना दिया था, हमें tan थीटा दिया था 5/12, डायग्राम tan थीटा क्या होता है, tan होता है L/A, मतलब दिस अपॉन दिस, जो 5/12, दिस अपॉन दिस ही होता है ना साइन tan, तो जो ट्रिपलेट्स बना 5, 12 और जे कितना बनेगा 30, बन गया 5, 12, 13, जे आ गया आपके ट्रिपलेट्स।
अब आपने फाइंड क्या करना था, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, दिस अपॉन दिस, तो कर दो 5y13 प्लस कोस थीटा दिस अपॉन दिस 12y13। ठीक है, आगे माइनस कोट। कोट क्या होता है, कोट होता है टेन का उल्टा। ठीक है, टेन का उल्टा तो कितना आ गया 12/5, 12/5। ये तो सेम है, कर दो इनको प्लस 17/13, तो इसको लिख सकते हो 17/13 माइनस 12/5। ठीक है, 17×5 = 85 और 13 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 156 अपॉन 65। तो कितना आंसर आ गया, -71/65 आपका आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था इसमें। पर आपको कैसे देखना है ये समझ होनी चाहिए, किसी चीज़ को कैसे देखना है वो सारा समझ होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, या फिर से बताऊं? ओके, रिपीट कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम, रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए पेपर में आ सकता है भाई, तभी करवाया मैंने। ठीक है, देखिए कुछ नहीं था यार, प्लस माइनस था। देखिए आपको दिया था 12 sin θ = 5 cos θ, और ये आपको बताना था। इस 12 को इसके नीचे ले जाओ, साइन को इसके नीचे ले जाओ, साइन अपॉन cos 10 हो जाएगा, तो 10 5/12 हो गया। आपको tan θ मिल गया, tan θ आपको मिल गया 5/12। 10 तो इसका ट्रिपलेट्स लगा दो। ठीक है, 5, अब 10 मिल गया तो 5/12 दिस अपॉन दिस tan θ। तो आपको चल निकाल लो, करंट निकाल लो। ठीक है, तो 5 12 13, तो इसमें पुट कर दो। उसके बाद वैल्यूज, साइन थीटा की वैल्यूज आ गई 5/12 और 5/13, कोस क्या है 12/13, तो इसमें पुट कर दी, और कोट की वैल्यू आई 12/5, आंसर बन गया। चलिए आगे, समझ में आया? समझ में आया? चलिए आगे, देखो फिर नेक्स्ट लिखिए इसकी नेक्स्ट है, थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए मुझे पता आपका लेवल है यार, थोड़ा लो लेवल के आप करते हो, इसलिए यार मैं जो करवाता हूँ उसको किया करो। फिर आप बोलते हो सर लो लेवल है, थोड़ा हार्ड करवाइए। जो आपको एग्जाम में आना मैं वही करवाया हूँ। ठीक है, चलिए आगे। हार्ड तो मैं किसी भी लेवल तक चला जाऊंगा, लेकिन आप फिर उसका फ़ायदा नहीं है, ना तो वो आपको पेपर में आएंगे ना आपको वो समझ में आएंगे। ठीक है, चले चलिए आगे।
लिखिए अगला। देखिए आपको दिया है यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 7/13, तो और साथ में और दिया है 0 थीटा 90 डिग्री, जो थीटा है 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। तो बताइए साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या होगा। बहुत बार जो जीडी के एग्जाम में पेपर में आया हुआ है, ठीक है, तो उसको जल्दी बहुत बार आया हुआ है। जल्दी करिए भाई जल्दी। हाँ जी सही है रोहित, सही है। सेवन बाय 13 सही है। हाँ 17/13। जल्दी भाई जल्दी। आपकी कल को क्लास भी 11:30 पे लगेगी। देखिए छोड़िए, इसमें भी आपने कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। वैसे तो कुछ बुक्स में क्या होगा, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बनाते हैं इसको, ठीक है। वैसा इसमें आपने कुछ भी नहीं बनाना। मैं जो बता रहा हूँ उसको सिंपल से यूज़ करना, चीज़ों को यूज़ करना सीखो, ठीक है। फॉर्मूले कितने याद करोगे, इससे अच्छा है जो मैं आपको बताता हूँ उसी से चलो। तो देखिए हमारे पास दिया है साइन थीटा और कॉस थीटा, हमें पता है जेड को ट्रायंगल है, ठीक है। जेड ट्रायंगल है, जे इसका परपेंडिकुलर है, जे बेस है, जे कर्ण है, जे आधार है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है दिस अपॉन दिस, तो लिख लो। इसको हम लिख सकते हैं एल अपॉन के साइन थीटा को माइनस कोस थीटा। कोस थीटा को क्या